हेलो एवरीवन, आई एम केयर डॉक्टर बजरंग और आज हम बात करेंगे मेन चीज मॉडल पे। एक जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है बैक पेन और नेक पेन की वजह से अभी आपने देखा होगा लोगों को सर्वाइकल और जो बैक का जो इशू चल रहा है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मेन चीज़ अब हम देखेंगे जो नेक का इशू है, वो नेक का इशू अगर देखा जाएगा जो आईटी सेक्टर के या जो बैंक वाले लोग हैं जिनका लैपटॉप का ज़्यादा वर्क रहता है, तो उनकी पोजीशन ये होता है कि नेक का पोजीशन ये रहता है। तो ताकि नेक ये जब यहाँ से हम देखेंगे, जब उसको साइड से देखेंगे तो वो कुछ स्ट्रेट स्ट्रेट दिखाई देगा ऐसे, अगर हम पोजीशन ये रहता है। और नेक का अगर आपका जो राइट पोस्चर है वो ऐसे कर्व होना चाहिए उसका, पीछे की ओर ऐसे। तो अभी हम जब जब इसको देखेंगे स्पाइन को, फिर बात करते हैं हम लोअर बैक का। तो लोअर बैक की अगर बात करें तो हम ये कर्व होता है हमारी स्पाइन में। अगर ये कर्व है तो आपका पोजीशन सही है, वरना फिर लॉर्डरोसिस आपका स्पाइन स्ट्रेट हो रहा है। तो सर्वाइकल लॉर्डरोसिस और लंबर लॉर्डरोसिस, तो दोनों चीज़ों के बारे में अभी आपने जाना। वो स्ट्रेट हो जाता है, अपनी पोजीशन चेंज होने से शुरू हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डिसऑर्डर होने पे आपको बैक पेन, जैसे लेग में पेन, सेक्सुअल लाइफ डिसऑर्डर होना, या आपको हाथों में नमनेस या झंझनाहट होना, या सर में दर्द होना, माइग्रेन जैसी शिकायतें आप लोगों को देखने को मिलता है। अब मेन चीज़ आज हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज की, इसके बचाव की। अगर आपका बहुत बिजी शेड्यूल है आज के टाइम में, जो लाइफ स्टाइल हम देख रहे हैं, अगर उसको कैसे आप मेंटेन करेंगे, आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो मेन चीज़ आज हम आपको कुछ बेस्ट से बेस्ट एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे ताकि आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे अभी आपने जाना है सर्वाइकल लोडरोसिस और लंबर लोडरोसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं बिल्कुल एकदम हिंदी भाषा में, जो कि सभी लोगों को समझ में आए। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी का सही आकार है तो एकदम आप सही हैं। अगर उसका पोस्चर चेंज हो रहा है, मतलब कि बात करते हैं कुछ, अगर आपका नेक थोड़ा सा टिल्ट होगा तो कुछ आप इस टाइप से दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अगर वो आपका इस साइड हुआ है तो लेफ्ट साइड, राइट साइड हुआ तो राइट साइड। फिर लंबर का भी ऐसे ही कुछ आप इस टाइप से, कुछ लोग देखें आपको आपकी प्रॉब्लम बैक पेन बढ़ता जा रहा है, आप इस कुछ तरफ से एक साइड से झुकते जा रहे हैं, तो क्या कि स्पॉन्डिलोसिस होता जा रहा है। तो मेन चीज अब हम बात करेंगे लोडरोसिस का और स्पॉन्डिलोसिस का, तो हम दोनों चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले एक छोटा सा हम आपको बताना चाहते हैं, जिन लोगों को भारी मात्रा में माइग्रेन रहता है, जिनको बहुत सीवियर पेन रहता है, तो हम उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। तो आप ऐसा एक बॉटल लेंगे 1 लीटर का, और ये चिल्ड होना चाहिए, बहुत चिल्ड। तो इसको आप माइग्रेन को कैसे, और जो आपका नींद प्रॉपर नहीं आ रहा है तो उसको आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उस बारे में हम आपको बताएंगे। तो इस बॉटल को आप ऐसे रखेंगे, और क्या करना है आपको, ऐसे लेट जाना है। और लेटने के बाद आपको इसको ना तो यहाँ पे लगाना है ना ही इधर लगाना है, तो आपको यहाँ सेंटर में लगाना है इसके। और सेंटर में लगा के ऐसे आंख बंद करके लंबी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, और नेक को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना, रिलैक्स मोड में। इससे सांस लेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और आंखें बंद करके ऐसे लेट जाना है। आपको ओनली 5 मिनट करना है। 5 मिनट के बाद आपका माइग्रेन, आपको ऐसा लगेगा 50% गायब हो चुका है। ठीक है। तो इस तरीके से मेंटेन करना है आपको। दूसरी चीज, फिर एक स्टेप फिर से होल्ड रखना है, दूसरा एक्सरसाइज। फिर होल्ड के बाद में फिर सीधे फिर से डाउन जाएंगे। तो जिनको लॉर्डरोसिस लॉर्डरोसिस मतलब स्ट्रेट हो गया है, इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको कर्व दे रहे हैं। तो कर्व आपको ऐसे मिलेगा। तो फिर धीरे धीरे इसको एक स्टेप में इसको लगा के ऐसे उधर की ओर को पुश करना है, मतलब नेक को ऐसे ऊपर की ओर, ये जो थोड़ी आपका एंगल ऐसे जाएगा इस शेप में, और ऐसे लगा के इसको होल्ड रखना है आपको। तो इससे क्या होगा, आपका कर्व आएगा, जिनको सर्वाइकल लॉर्डरोसिस है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपने देखा होगा जो लोग लैपटॉप पे बैठे बैठे आप ऐसे नहीं बैठते हैं, आपका पोजीशन ये रहता है। अब ये पोजीशन होने पे जो आपका आकार था, जो पोस्चर का, वो ये शेप होना चाहिए, लेकिन आपका पोजीशन ऐसे हो गया है। अब ये जब पोजीशन हो जाएगा तो लोड्रोसिस अपने आप चला जाएगा, ऐसे 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 लोड्रोसिस हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली, जब आपका शेप ये हो जाएगा। जब इसको आपको शेप को चेंज करना शुरू करेंगे ऐसे, तो देखो ये इसके साथ साथ में आपको लोअर बैक भी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अभी मेन चीज क्या है कि जो आपका बैठने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, ऐसे बैठना है, कोशिश करना है ऐसे बैठने का। अगर आप ऐसे ऐसे नहीं बैठ पा रहे, थोड़ा सा ऐसे करके बैठ सकते हैं,
या आप जैसे ऑफिस में बैठे हैं, हर 5-10 मिनट बाद ऐसे कर सकते हैं, आगे की ओर ऐसे स्ट्रेट, घुटने कैसे लगा के इसको लॉक करेंगे ऐसे, और सामने की ओर खींचना है ऐसे, सांस लेके ऐसे सामने की ओर, ठीक है। फिर डाउन। ऑफिस में बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। थोड़ी देर जब आपको लगे आधा घंटे से ज्यादा सीटिंग हो गया, ऐसे बैठेंगे और फिर सामने की ओर ऐसे खींचना है। तो उससे क्या होगा, आपका जो ऑफिस में बैठे बैठे आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो कुछ मैं आप लोगों को ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप इन चीजों से बच सकते हैं, वरना आने वाले टाइम आपका भी बहुत पोस्चर, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनका भी खराब हो जाएगा अगर आप इन चीजों को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें मेंटेन लेने के लिए कैसे बताया मैंने आपको, सांस लेते हुए आगे की ओर चेस्ट को ऐसे निकालेंगे, तो आपका कर्व मेंटेन करना है। मेन चीज क्या है, कर्व मेंटेन करना है। तो ऐसे बैठेंगे तो आपका कर्व ये मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, तो आपको कभी भी लॉर्डरोसिस, बैक पेन की समस्या नहीं आएगा। अब इनकी बताते हैं, तो मेंटेन की बात की, बता दें इनके एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज क्या है वो जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले आप ऐसे बैठ जाएंगे। अब ऐसे बैठने पे पहले देखना है कि आपकी बैक में खिंचाव तो नहीं आ रहा है। अगर आपको खिंचाव बनना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे। एक पैर आपने ऐसे बैंड लिया और दूसरा पैर स्ट्रेट था। अब धीरे धीरे क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे खींचेंगे ये, और फिर इसको ऐसे खींचेंगे सामने से, तो आपको ये पूरा खिंचाव दिखाई देगा। आपको जिनको बैक पेन होगा उनसे बैठा नहीं जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए जो मेंटेन रख रहे हैं और जो मेंटेन रखना चाहते हैं, या उनको बैक पेन स्टार्टिंग हो रहा है, क्योंकि दो टाइप से पेन होते हैं। एक तो लंबे समय से चल रहा है, एक अभी आपको शुरुआत हुआ है। तो कैसे मेंटेन करना है, ऐसे खींचना है इसको, या दुपट्टे की भी हम सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे खींचना है, ऐसे खींचेंगे तो पूरा जो मसल है आपको पूरा स्ट्रेच होएगा, और स्ट्रेच होने में फिर क्या होगा, उसको धीरे धीरे वो फ्लेक्सिबल बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा पैर आपने रखा, फिर ऐसे दोनों पैर को खींच के देखेंगे आप, फिर धीरे धीरे एल्बो को ऐसे टच करेंगे जितना हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज, आपने ऐसे सीधे लेट जाना है। सीधे लेटने के बाद में दोनों हिप्स को क्या करना है, आपको ऐसे टाइट करना है। टाइट करते हुए आपको थोड़ा सा जो है आपका लंबर स्पाइन, उसको अप करना है और हाफ लेके आना है, मतलब स्पाइन को आधा, जो स्पाइन है आपका, इसको ऊपर उठाना है टाइट करते हुए। फिर इसको सांस छोड़ते हैं धीरे धीरे डाउन। फिर सांस लेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप इसके स्टेप कर सकते हैं, 10-10 के 3 स्टेप कर सकते हैं, राइट। फिर जिनके हिप्स में पेन आता है, जिनको हिप्स में पेन आता है और उसका मसल वीक हो रहा है, तो इस एक्सरसाइज को आप ऐसे रखेंगे और यहाँ से हाथ निकालेंगे, फिर इधर से, और उसको खींचना है ऐसे, तो आपको पूरा स्ट्रेच आएगा यहाँ पे, और जो है आपका हिप्स में जो पेन आता है वो भी आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे पैर से ऐसे करेंगे, इसको रखते हुए ऐसे, और सामने की ओर ऐसे खींचना है अपनी चेस्ट की ओर, ये। फिर धीरे धीरे से छोड़ेंगे। फिर इसके बाद यहां से खींचेंगे। जिनकी कनाल नैरोविंग हो गई है, जिनकी कनाल नैरोविंग हो गई, जिनको कंप्रेशन पेन जा रहा है, तो उसको ऐसे पेट की ओर खींचना है ऐसे, ये, और थोड़ा सा ऐसे, ये करेंगे इसको। जैसे झूला झूलते थे ना बचपन में, ऐसे करना है, ठीक है। 2 एक्सरसाइज हुआ। फिर इसके बाद हम तीसरा एक्सरसाइज देखेंगे, ये वाला। इस पोजीशन में आप आ जाएंगे। उससे पहले आपको जानना है, आपको एंथ्रोलिस्थिस या रेट्रोलिस्थिस दोनों में से कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। वो फिर अलग अलग एक्सरसाइज है, ये उन लोगों के लिए जिनको नॉर्मल बैक पेन है। उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले बैक को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सांस लेते हुए ऐसे नेक नीचे और कमर ऊपर जाएगा। ध्यान रखना है, नेक नीचे आएगी, कमर ऊपर आएगा, ठीक है। सांस छोड़ते वक्त आपका दोनों अपोजिट है, नेक ऊपर और बैक नीचे जाएगा। फिर से सांस लेंगे, ये अपोजिट होना है, ये ध्यान रखे विशेषकर, ऐसे। फिर सांस छोड़ दी बार आपको नीचे, ऐसे, ठीक है। अब जिनको हिप्स में पेन आता है, इसको क्या करना है, सीधा सिंपल सा है, आपको ऐसे कैसे टर्न लेना है, पीछे देखना है, अपनी एडी देखेंगे, दूसरे पैर के एडी से। तो इससे क्या होगा, जो आपका हिप्स में खिंचाव आएगा और जिनको हिप्स में पेन आता है उसको तुरंत रिलीफ मिलेगा, ओनली 5 मिनट करने के बाद, ऐसे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने हिप्स को स्ट्रेच करेंगे, कैसे, सामने ऐसी पोजीशन में सामने की ओर ऐसे लाएंगे, मतलब सामने ऐसे नहीं आना,
जो दूसरे वाला हमारा जो जैसे अभी ऐसे इस पोजीशन में है, तो हमारा जो ये लेफ्ट वाला हैंड है इसकी ओर जाएगा ऐसे क्रॉस, और फिर इस पे थोड़ा सा खिंचाव देना है ऐसे। तो आपको जो खिंचाव आएगा इस एरिया में आएगा ये, ठीक है। फिर दूसरे वाला पैर ऐसे फिर से इसी ओर ऐसे ये जाएगा ऐसे। फिर जिनका हिप्स वीक हो गया है और बैक पेन है तो उनको फिर ये करना है। इसके लिए ऐसे लेट के जाएंगे बिल्कुल सीधा, और अपने जो पैर है आपका, जैसे राइट वाला है इसको राइट को वालों को ऊपर उठाएंगे ऐसे, धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे ऐसे, यहीं का यहीं ऐसे, फिर डाउन, फिर ये अप, फिर डाउन, फिर अप एंड डाउन, फिर दूसरे वाला लेग एंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये वाली एक्सरसाइज हुआ आपका। फिर थोड़े टाइम के लिए फिर क्या करेंगे ऐसे, ये इससे क्या हो रहा है आपके स्पाइन की हीलिंग हो रही है। ये ये जिनका मसल बैक का स्टीफ हो गया तो उनके लिए एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है। ये 15 दिन करेंगे, काफी अच्छा रिजल्ट आप ही बताएंगे। ये ठीक है, ओके। बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे से जुड़े रहें। हमारा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर बजरंग के नाम से। जिन लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है आप उन लोगों को वीडियो हमारा शेयर भी कर सकते हैं, और लाइक कमेंट जरूर करें ताकि हम अच्छा और अच्छे से अच्छा वीडियो हम बना सकें। और आपका जो भी कुछ डाउट्स हैं, और नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आपकी जो भी कंसल्ट रहेगा वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप कॉल भी कर सकते हैं। बाकी अपना ऐसा कोई डाउट्स रहता है तो अपना रिपोर्ट्स आप हमें शेयर करेंगे, और उसका जो भी प्रॉब्लम है आपको उसका जवाब आपको ज़रूर ज़रूर और जल्दी ही मिलेगा।